नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो झूठे मामले पर आधारित है। यानी 498 ए डीवी एक्ट और 125 सीआरपीसी जैसे जो झूठे मामले दर्ज कराए जा रहे थे, लेकिन कानून में बदलाव होने के साथ अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि अब कानून पहले जैसा रहा नहीं कि आप किसी के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करा देंगे और उसे सालों तक कोर्ट के चक्कर लगवाएंगे और दबाव बनाएंगे उसे अपनी बात मनवाने के लिए या मेंटेनेंस और एलिमनी की मांग करेंगे अपने मामले को सेटल करने के लिए। अब कानून में बदलाव आ गया है। आईपीसी के सेक्शंस को बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता में बदल दिया गया है और उसके अंतर्गत सेक्शन में बदलाव लाने के साथ साथ ही प्रोसीडिंग में भी बदलाव लाया गया है। साथ ही सजा और जो फाइन थी उसे भी अब बढ़ा दिया गया है काफी सारे सेक्शंस में। तो 498 ए का मामला जो था आईपीसी का, वो बीएनएस के अब सेक्शन 85 के अंतर्गत दर्ज कराया जाएगा। इसमें बदलाव जो किया गया है पतियों के हक में वो ये है, पहले होता था कि 498 ए का मामला झूठा ही दर्ज होता था चाहे लड़के वालों के खिलाफ, तो उन पर एक दबाव बनता था पुलिस का कि उन्हें थाने जाना पड़ेगा, चक्कर लगाना होगा, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अब इसमें बहुत बड़ी राहत मिली है कि अब सिर्फ पति के ऊपर अरेस्ट होने का दबाव रहेगा, उसके परिवार या रिश्तेदारों पर अरेस्ट होने का दबाव नहीं रहेगा। कानून में बदलाव के साथ पहले की तरह जैसे 41A की नोटिस दी जाती थी या डीसीपी के ऑर्डर पर ही गिरफ्तारी होती थी, वैसे ही अब 35 की नोटिस जाएगी और डीसीपी के ऑर्डर पर ही गिरफ्तारी हो सकती है। डीसीपी की नोटिस के बिना गिरफ्तारी नहीं होगी। आईपीसी 406 जो था उसे अब बीएनएस के 316 के अंतर्गत दर्ज कराया जाएगा। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ महिला के ऊपर ही रहेगा, उसे ही साबित करना होगा। जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला दर्ज किया जाता था, स्त्री धन को ना लौटाने का मामला महिलाएं दर्ज करा देती थी, इसमें भी अब महिला को सबूत देकर, प्रूफ देकर साबित करना होगा। उसके बाद ही इस तरह के मामले आगे बढ़ पाएंगे। इतना आसानी से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला भी अब महिला दर्ज नहीं करा पाएगी अगर कोई सबूत नहीं है उसके पास तो। और अगर महिला का आरोप झूठा हुआ, उसने झूठा आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया है पति के खिलाफ, तो पति बीएनएस के सेक्शन 248 के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकता है। इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है और 2 लाख रुपए तक के जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। डीवी एक्ट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। उसमें जिस तरह से पहले मामले दर्ज होते थे, सुनवाई होती थी और फैसले आते थे, उसी तरह से अभी भी डीवी एक्ट के मामले दर्ज किए जाएंगे। 125 सीआरपीसी अब 144 के अंतर्गत दर्ज कराया जाएगा। लेकिन मेंटेनेंस अब महिलाओं को इतना आसानी से नहीं मिलेगा कि झूठे सबूत देकर, झूठे गवाह देकर कोर्ट में कि मैं लाचार हूँ, बेसहारा हूँ, मैं कमाती नहीं हूँ, मेरे पास प्रूफ नहीं है इनकम, मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, ऐसा कह देने मात्र से ही अब काम नहीं बनेगा। अब उन्हें सॉलिड प्रूफ देने होंगे जो भी मामला दर्ज कराएंगे न्यायालय में, और सबूतों को देखते हुए ही मेंटेनेंस दिया जाएगा। अब तक ये होता रहा है कि महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, नौकरी करती थी, पति पर केस करने के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी और मेंटेनेंस पाने के लिए सिर्फ उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, और जब मेंटेनेंस उन्हें कोर्ट से मिलने लगता है तो वो फिर से अपनी जॉब ज्वाइन कर लेती हैं और पति को ये सब बात पता नहीं होती है। पति पर मेंटेनेंस का लोड रहता है। कितने पति परेशान होकर नौकरी छोड़ देते हैं, घर से भाग जाते हैं, कहीं छुपकर रहने लगते हैं। मेंटेनेंस के केस में बहुत बड़ा दबाव रहता है पतियों के ऊपर, और अब तक इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश हो या मेंटेनेंस का एलिमनी का हो, पत्नियां बहुत आसानी से ले लेती थी। लेकिन अब जो है वो प्रूफ के आधार पर ही फैसले किए जाएंगे। शुरुआती दौर में ही जो मामले हैं वो एविडेंस के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। अगर पत्नी शुरुआती दौर में ही जो सबूत चाहिए वो देकर साबित नहीं कर पाएगी तो झूठे मामलों की सुनवाई अब आगे होगी ही नहीं। बदलाव काफी हद तक कानून में
हो गया है। सिर्फ सेक्शन ही नहीं बदले गए हैं, सेक्शन बदले जाने के साथ साथ सजा भी बढ़ाई गई है, जुर्माना भी बढ़ाया गया है, प्रोसीडिंग में भी बदलाव किया गया है और पुलिस के कार्य करने के तरीके में भी बदलाव किया गया है। तो ओवरऑल जब इतने बदलाव आए हैं कानूनी प्रक्रिया में, तो जाहिर सी बात है कि झूठे मामलों में भी अब कमी आएगी और झूठे मामले करने वालों के खिलाफ भी सेक्शन बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत अब उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए लोगों में डर भी बनेगा। हो सकता है लोग झूठे मामले करने से डरें भी, और झूठा मामला कर भी देंगे, प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो आगे सुनवाई होगी ही नहीं, उनका समय और पैसा खराब ही जाएगा। पहले महिलाएं 377 लगा देती थी अननेचुरल सेक्स का अपने पति के ऊपर, जिसे अब हटा ही दिया गया है। अब इस सेक्शन को रखा ही नहीं गया है। अब महिलाएं अननेचुरल सेक्स का अपने पार्टनर पर आरोप लगाकर मामला दर्ज नहीं करा पाएंगी। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो एक गोल्डन टाइम होता था लोगों का लाइफ के, वो खराब हो जाता था, वेस्ट चला जाता था। सालों साल न्यायालय के चक्कर लगाते हुए, बेगुनाह होते हुए भी पति कोर्ट में पिसते रहते थे, सालों तक चक्कर लगाते थे, ना लाइफ में आगे बढ़ पाते थे, ना दूसरी शादी कर पाते थे, नौकरी छोड़कर बैठ जाते थे कि मेंटेनेंस देना पड़ेगा, अगर मैं जॉब करूंगा, अच्छी सैलरी अर्न करूंगा तो मुझे पत्नी को मोटा अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसलिए वो अपने कैरियर, फ्यूचर को सबको दांव पर लगाकर जॉब छोड़कर घर बैठ जाते थे। इतनी सारी परेशानियां एक साथ लड़के वालों के ऊपर आती थी, सिर्फ झूठा मामला दर्ज होने की वजह से। तो अब इन सब में बदलाव का समय आ गया है। बहुत जल्दी ही नया कानून लागू होने वाला है और इस तरह के झूठे मामले से राहत मिलने वाली है। साथ ही साथ शीघ्र सुनवाई करके फैसले का प्रावधान जो किया गया है वो लड़का और लड़की दोनों पक्ष के लिए यूजफुल ही है, क्योंकि जो गुनहगार होंगे उन्हें तो कम समय में पनिशमेंट मिल जाएगी और जो झूठे मामले में फंसे हैं उन्हें कम समय में राहत मिल जाएगी सुनवाई होके। इस तरह से दोनों के लिए, कानून के बदलाव से दोनों पक्षों के लिए कुछ फायदे और कुछ नुकसान होंगे। कुछ लोगों के सवाल मुझे आए थे, संबंधित टॉपिक पर वीडियो की मांग की गई थी। क्या बदलाव किया गया है, किस तरह से काम करेगा, कानून कब से लागू होगा और इसमें बदलाव से फायदा नुकसान क्या है। आप लोगों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ यह जानकारी यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।